नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड के जो जनजाति है, तो झारखंड की जनजातियों में जो कोल जनजाति है, तो कोल जनजाति को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितना भी कंटेंट डाला गया है, तो ये जो आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का जो डॉक्टर मनीष रंजन का बुक आता है, तो उससे लिया गया है। और साथ ही जो उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड सार संग्रह आता है, तो उससे भी लिया गया है। तो दो बुक से जो है लिया गया है कंटेंट। तो दोनों बुक का जो भी मतलब कि एक बुक में जो भी कंटेंट छूट गया था, तो उसको भी कवर किया गया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। स्रोत है, याद रखिए, डॉक्टर मनीष रंजन का बुक से और उड़ान पब्लिकेशन बुक दोनों से लिया गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, अगर आप इसका मतलब कि पढ़ना चाहते हैं कंटेंट पूरा, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा। ब्लॉगर है झारखंड लाइब्रेरी के नाम से, झारखंडलाइब्रेरी.blogspot.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए पूरे डिटेल में देखते हैं कोल जनजाति के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, जो कोल जनजाति है, अगर हम कोल जनजाति की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति समूह से है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह की ये जनजाति है, कोल जनजाति। और इनकी जो भाषा है, तो इनकी भाषा कोल भाषा है। कोल जनजाति भी है और भाषा का नाम भी कोल है। और इनकी जो भाषा कोल है, तो ये भाषाई रूप से देखें तो इस भाषा का संबंध कोलेरियन समूह से है। ठीक है, तो इनकी भाषा कोल है और इनकी भाषा का संबंध कोलेरियन समूह से है। और इनकी भाषा जो है, जो संथाल जनजाति की जो भाषा है, संथाली भाषा, तो उससे मिलती जुलती हुई बताई जाती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, जो कोल जनजाति है, तो ये झारखंड की 32वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 2003 में जनजातियों की सूची में डाला था। जो आर्टिकल 342 होता है, तो आर्टिकल 342 के तहत ही जो प्रेसिडेंट होते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो उनको ये पावर मिला हुआ है 342 आर्टिकल के तहत, कि वो किसी भी मतलब कि जाति के लोगों को जो है जनजातियों का कैटेगरी में सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति को पावर मिला हुआ है कि वही जनजातियों का जो है सूचीबद्ध करते हैं जनजाति के रूप में किसी पार्टिकुलर समुदाय के लोग को। तो ये 2003 में इसको 32वां जनजाति के रूप में घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 342 के तहत घोषित किया जाता है। और ये देखिए, जो ये जनजाति के जो लोग हैं, तो इनमें जो है बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। यानी कि जो रक्त समूह इस जनजाति, ये जो समुदाय है कोल जनजाति के जो लोग हैं, तो इनमें ज़्यादातर बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि कौन सा जनजाति का जो ब्लड ग्रुप है, तो वो बी ब्लड ग्रुप का पाया जाता है। तो ये है, कोल जनजाति के लोगों में बी ब्लड ग्रुप ज़्यादातर पाया जाता है। और झारखंड में जो है इस जनजाति का जो संकेंद्रण है, यानी कि इनका जो निवास स्थल है, ये कौन कौन सा जिला में फैले हुए हैं कोल जनजाति, तो ये देवघर में फैले हुए हैं, दुमका में भी रहते हैं, फिर गिरिडीह में भी पाए जाते हैं। तो ये 3 जिला याद रखिएगा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, इन तीनों जिला में जो है कोल जनजाति निवास करते हैं। और इनका जो परिवार होता है, ये पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है, तो ये पिता होता है। ठीक है, जैसे कि किसी जनजाति में परिवार का जो मुखिया होता है, तो वो अगर माता होगी तो उसे कहा जाता है मातृसत्तात्मक, लेकिन यहाँ पे पिता परिवार का मुखिया होता है, तो इसीलिए इसे पितृसत्तात्मक कहा गया है। और कोल जनजाति में टोटल कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो ये 12 गोत्र में विभक्त हैं, फैले हुए हैं। इनमें टोटल 12 गोत्र पाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, या गोत्र का नाम दे देगा और पूछ लिया जाए ये गोत्र जो है कौन सा जनजाति से संबंधित है, तो इस टाइप के पूछे जाते हैं। और 12 गोत्र में फैले हुए हैं। और इनमें से कौन कौन सा गोत्र है, एक हो गया हांसदा हो गया, सोरेन हो गया, किस्कू हो गया, मरांडी हो गया, फिर हो गया हेम्ब्रम हो गया, बेसरा हो गया, मुर्मू हो गया, टुड्डू हो गया, चाउंडे हो गया, बास्के हो गया, चुनियार हो गया, किस्नौ हो गया। तो ये सारे गोत्र जो है कोल जनजाति में पाए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए, ये याद रखना है। ये जितना भी रेड जो लाइनिंग किया हुआ है ना, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको तो याद रखिए ही रखिए।
और इस जनजाति में जो है जो वधु मूल्य होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। वधु मूल्य से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। झारखंड का जीएसएससी की बात करें या जेपीएससी की बात करें तो वधु मूल्य से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कोल जनजाति का जो वधु मूल्य है, या पूछ लिया जाए पोटे जो है ये किस जनजाति का वधु मूल्य है, तो ये कौन सा जनजाति का वधु मूल्य है, तो ये कोल जनजाति का। ध्यान रखिएगा कि पोटे क्या चीज़ है, तो पोटे जो है ये वधु मूल्य होता है कौन सा जनजाति में, कोल जनजाति में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इनका जो गांव होता है तो गांव में ग्राम पंचायत भी पाया जाता है, और गांव का जो प्रधान होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मांझी। तो गांव का जो मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, तो वो मांझी कहलाता है। और इनका जो परंपरागत पेशा है ये लोहा गलाना होता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कौन सा जनजाति का परंपरागत पेशा जो है लोहा गलाना होता है, तो ये कोल जनजाति का है। कोल जनजाति जो है ये लोहा गलाने वाला काम करते हैं, इनका यही पेशा है परंपरागत। और वर्तमान में इस जनजाति के लोग जो है तीव्रता से, मतलब कि सिर्फ लोहा गलाने पे तो डिपेंड रह नहीं सकते हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार व्यवसाय भी चेंज किया जाता है। तो अब ये जो है लोहा गलाना पहले इनका परंपरागत पेशा हुआ करता था, लेकिन अब ये कृषि की तरफ भी जो है आकर्षित हो गए हैं और कृषि को भी अपना व्यवसाय के रूप में इन्होंने शुरू कर दिया है। इसके बाद जो कोल जनजाति है तो इनका जो धर्म है तो ये सरना धर्म के अनुयायी होते हैं, और इनका जो प्रमुख देवता होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये सिंगबोंगा होते हैं। तो इनका जो प्रमुख देवता है ये सिंगबोंगा है। इसके अलावा जो है ये जो महादेव हैं, शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा, काली, इनका भी पूजा करते हैं। जाहिर सी बात है जो ज़्यादातर भारत में जो लोग हैं तो ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और वो भी ये पूजा करते हैं। तो इसी उन्हीं के संपर्क में ये हिंदू धर्म से भी प्रभावित हो गए हैं, और बाद में इन्होंने भी जो है जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं तो उनका भी इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन इनका जो परंपरागत अपना जो पहले का धर्म था ये सरना धर्म के अनुयायी थे, और इनका जो प्रमुख देवता है तो ये सिंगबोंगा ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था कोल जनजाति। तो कोल जनजाति से रिलेटेड जो ये कंटेंट है इसका पीडीएफ तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हैं jharkhandlibrary.blogspot.com। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर विजिट करें, ज़रूर पढ़ें, और वहाँ पे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को भी जो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, तो जो आपने वीडियो देखा कितना आप मतलब कि इसको याद रख सकते हैं, तो वहाँ पे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन भी। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो झारखंड library.blogspot.com ज़रूर विजिट करें।